हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार तो योगी जी का ही बनेगा, ये तय है। बीजेपी का सरकार बनेगा और हम लोग बीजेपी से ज़्यादा योगी जी और मोदी जी को मानते हैं और हम नाई समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं ये जानता हूँ कि नाई समाज को आज तक कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी और योगी जी के आने के बाद हम लोगों को इतना लाभ मिला कि उसकी कोई सीमा नहीं। जैसे में हम लोगों के परिवार में गैस सिलेंडर एकदम मुश्किल की बात है, क्योंकि 4 रुपया 5 रुपया में दाढ़ी बना करके हम लोग कहाँ से गैस सिलेंडर लाएंगे। लेकिन हम लोगों को गैस सिलेंडर मिला, राशन कार्ड नहीं था जो हम लोगों को बीजेपी सरकार में राशन कार्ड मिला। लेटरिन नहीं था, हम लोग खेतों में जाते थे तो खेत वाला बोलता था कि यहाँ इस खेत में मत आओ, इधर मत जाओ, उधर मत करो। लेकिन अब हम लोगों को लेटरिन भी मिल गया है, बच्चों को वजीफ़ा मिल गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे पहले मृतक आश्रित को 20,000 रुपया मिलता था, वो मृतक आश्रित का पैसा लेने के लिए 3,000 रुपया बिचौलिया और अधिकारी कमीशन खा जाते थे। लेकिन आज के डेट में मैं बता रहा हूँ 1 भी रुपया कमीशन नहीं लग रहा है और लोग ऑनलाइन बुक करा रहे हैं, ऑनलाइन पर्चा भर रहे हैं, उनका खाते में पैसा पेमेंट हो जा रहा है। शादी अनुदान में 20,000 अब हो गया ना। शादी अनुदान में सरकार नहीं, शादी अनुदान में सरकार 20,000 रुपया दे रही है। हाँ, अब अभी मेरे लड़की का शादी हुआ, मैं खुद उसके पहले के सरकार में 3,000 रुपया लगता था और मैं सिर्फ ऑनलाइन करवाया, मेरा 50-60 रुपया खर्चा गिरा और मेरी औरत के अकाउंट में पैसा आ गया, 20,000 रुपया आ गया और हम लोगों को कोई किसी बिचौलिया को 1 रुपया देना नहीं हुआ। मैं पेपर ब्लॉक पर लेकर के गया था, मैं पेपर दे करके ब्लॉक के अधिकारी को 100 रुपया निकाल करके देने लगा और ब्लॉक का अधिकारी भड़क गया मेरे ऊपर, बोला शर्मा जी आप कहाँ हैं, जमाना भूल जाइए। अब मोदी जी का योगी जी का शासन आ गया है, चारों तरफ सीसी कैमरा लगा हुआ है और आप हमको पैसा दे रहे हैं। हम सोचे कि भाई ये तो पहले की बात है। आज हम लोग संतुष्ट हैं, आज हम लोग संतुष्ट हैं मोदी जी से। यही बनारस है, बनारस जाने में 1 घंटा लगता था महोदय, तब तक डॉक्टर को मरीज को बचाने के लिए कितना समय चाहिए, 5 मिनट 2 मिनट, लेकिन हम लोग 1.5 घंटा में पहुंचते थे बनारस। आज हम 25 मिनट में, मैं 4 व्हीलर चलाता हूं, 25 मिनट में बनारस से मैं पिंडरा आ जाता हूं। हाँ, तो सड़क हमको इतना बढ़िया मिला, सामाजिक जो भी रोजगार है, जो भी सिस्टम है मोदी सरकार द्वारा अच्छा किया गया। योगी जी का सरकार फिर बनेगा। हर हर महादेव। विपक्ष बोलता है कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी है। हाँ, महंगाई बढ़ गई है। अगर महंगाई नहीं बढ़ी होती तो किसी के पास पैसा नहीं होता। आज सगड़ी वाले 10,000 रुपये का मोबाइल लेकर चल रहे हैं। क्यों लेकर चल रहे हैं? महंगाई बढ़ गई है इसलिए लेकर चल रहे हैं। जो मजदूरी करता था उसका 50 रुपया दिहाड़ी था, आज 500 रुपया दिहाड़ी ले रहा है। क्यों ले रहा है? अगर महंगाई घटाना है तो दिहाड़ी कम कर दीजिए, मजदूरी कम कर दीजिए, अपने आप सब सही हो जाएगा। लेकिन वो कैसे कम होगा? अगर वो कम होगा तो महंगाई, तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। महंगाई तो बढ़ना है, कोई भी सरकार आएगी महंगाई तो बढ़ना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। मैडम आप बताइए क्या कहेंगी? अभी जो प्रियंका गांधी एक रैली में बोल रही थी कि जो टॉयलेट बनवा दिया मोदी जी ने और सिलेंडर दे दिया तो महिला सशक्तिकरण के उसमें नहीं आता, इस पे क्या कहेंगे? तो सिलेंडर दे दिया, क्योंकि उसकी जरूरत थी। बोले कि महिला सशक्तिकरण नहीं है, शौचालय देना कर रही है। पहले मैं राधिका सिंह चौहान, पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और शौचालय पे मैं बोलूँगी कि जब शौचालय नहीं हुआ करते थे, हमारी बहन बेटियां जब बाहर जाया करती थी, उनके साथ रेप, बलात्कार और खींचना ताना आम बात हो गई थी। हमारी आज बहन बेटियां घर में ही जा रही हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं, वो चीज़ें घट गई हैं। जो अत्याचार उनके ऊपर होते हैं अभी वो घट गए हैं। इस चीज़ से तो हमको बचा हुआ है। प्रियंका गांधी आई हैं, बोली लड़कियों को स्कूटी देंगे, हर परिवार को 25,000 रुपया देंगे जो कोरोना से पीड़ित। वो सब झूठ ऐसा चुनाव में दिया जाता है, सारी झूठे बातें हैं। वो सब झूठ बोल रही है। सब चुनाव जब आता है तो जनता को बहकाने के लिए सारी चीजें बोली जाती हैं। बोल रहे थे मैडम के। अच्छा ये बताइए सर, जो 1 मिनट और लोग जानते हैं, आप लोग बताइए सर। हाँ भैया बोला मैं आपको बता रहा हूँ, पहले के सरकार में पहले तो बिजली नहीं मिल रही थी, जहाँ भी देखो धान मुंगारी कट जा रहा था। जब से मोदी आए बताइए किसी के खेत मुंगारी कटा है? पहला नंबर।
1 किलो 2 किलो राशन रोज डेली खरीदते थे लोग। अब जिसके घर में जाइए, किसी एक गरीब के भी, वो भी भूखा नहीं मरा, उसके घर में 10 किलो 20 किलो गेहूँ मिलेगा आपको। देख लीजिए मोदी के राज में। और लाइट, बिजली, पढ़ाई, हर एक चीज की सुविधा बढ़ गई है बच्चों को। रोड भी बढ़ गई है। जिसके घर नहीं था, छत रहने के लिए, उसको छत मिला। जिसको सिलेंडर में ख्वाब नहीं था कि मैं सिलेंडर खाना बना रहा है, जो कभी नहीं सोचा मैं लैटरिन मांगूंगा, उससे लैटरिन भी दिए। मोदी जी इतने, देखिए जो विकास करते हैं उसी लोग को विरोध भी करते पार्टी। तो हम लोग को किसी पार्टी से बुराई नहीं है। जनता खुश है, मोदी और योगी दोनों लोग को वोट देंगे। 22 में योगी, 27 में योगी, हम लोग का यही ख्वाब है। कहीं भी कुछ भी हो रहा है, अखिलेश यादव बोल रहे कि हमने उसको शुरू किया था, मोदी जी योगी जी। ये सब झूठी बातें हैं, ये सब झूठी बातें हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब अखिलेश बोल रहे थे, तो ये बताइए कांग्रेस सरकार चली, 2 मिनट, ये बताइए कांग्रेस सरकार चली, फिर अखिलेश आए। अखिलेश ये बताइए मेरे बनारस में कितने बार आए हैं? वो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और क्या योगी जी, दोनों लोग हर एक महीना में 2-2 3-3 महीना पे बनारस में आते रहते हैं। अब काशी हो गया, आज काशी विश्वनाथ का नाम है पूरी बनारस में। का रिकॉर्ड कितना तोड़ दिया उन्होंने, मंदिर बनाया, 370 धारा खत्म किया, कश्मीर का हिंदुस्तान में मिलाया। ऐसा नेता ही नहीं है। और जो कश्मीर में, अब पाकिस्तान के अंदर में कश्मीर है, वो भी लेने की तैयारी है। अभी क्या करेगा वो? कर तो रहा है 70 साल का, कोई किया क्या अभी तक? जो करके दिखाया अभी वही तो है। अभी जिन्ना का सोच वाले जिन्ना का नाम लेते हैं, क्या बोलते हैं? जिन्ना ही जिंदाबाद। अरे जिन्ना तो भारत को 2 भाग में बांट के भाग गया। तो हम तो कहते हैं कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, जिन्ना विचार का भागे पाकिस्तान। सही है, एक होनी चाहिए। हम हिंदुओं का एक रग हिंदुस्तान के कण कण में बसा होता है। हम हिंदुस्तानी हैं और हम कट्टर हिंदूवादी हैं और आरएसएस से भी जुड़े। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो हिंदूवादी हैं आतंकवादी होते हैं। क्या है? पहले तो आतंकवादियों को शरण देने वाला वही है, कश्मीर को बर्बाद करने वाला वही है। कौन है वो बोलता है? वो भाग जाए नानी के पास पहले। वो क्या हिंदुस्तान को क्या देखेगा? वो नानी तो उसको कहाँ है मालूम है ना? इटली में जाए। क्या करेगा वो यहाँ हिंदुस्तान में? यहाँ उसका बसेरा नहीं अभी होगा, वो गया तो जमाना गया उसका, अब आने वाला नहीं है। अब यहाँ हिंदुओं का राज होगा। वो भी सुन लीजिए, अभी इतिहास का तो मालूम नहीं होगा बेटा। ये जिन्ना का नाम जो लेने वाले हैं, मुगल शासन में 5 ऐसे क्रांतिकारी नेता थे मुस्लिम का, जिसमें लास्ट में जिन्ना बचा हुआ था। उन्होंने क्या वो आवाज नारा उठाया कि हिंदुस्तान के अंदर में 2 धर्म नहीं रह सकते, या हिंदू या मुसलमान, एक को खत्म करना पड़ेगा। तो मुगल शासन में किसको खत्म करता? हिंदुओं को खत्म किया ना, उसको काटा, मारा, धर्म परिवर्तन किया, जबरदस्ती क्या नहीं किया हिंदुस्तान में। वो अभी जिन्ना का नाम लेने वाला वो लोग हैं, अभी वही जिन्ना है कि जिन्ना बोलते हैं जिंदाबाद। तो हम तो कहते हैं जिन्ना जाने वाले, नाम लेने वाले वो जिन्ना के पास चले जाएं, उनको शरण मिल जाए, उनको पासपोर्ट दे दिया जाए। सही बात है कि नहीं? वही बोलता हूँ मैं कि जिन्ना का नारा हमने लगाया है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, जिन्ना विचार के भागे पाकिस्तान। काशी विश्वनाथ धाम बना है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि यह विपक्ष बोल रहा है कि सरकारी पैसे। अब तो क्या हो गए? अब तो राहुल गांधी भी जन उदाहरण करने लगे, वो भी कुछ करवा दे। अब तो वो भी धारण करने लगे, उनके पीछे गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, जिन्ना 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 जिन्ना। तो मंदिर में क्या जाएंगे वो? सर जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मोदी की सरकार गोली चला दिया अयोध्या में गोली चला, कितना हिंदुओं को मारा? वो कौन था वो मारने वाला? कौन? बाबर क्या उसका जवाई था क्या? है? अरे हिंदुओं को कमजोर बना करके मस्जिद गिरा दिया अयोध्या का भैया धन्यवाद हम कहते हैं, हम तो जोड़ते हैं। तुम हिंदू का नारा लगाओ। सर जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मोदी सरकार में कोई जातवादी है? मोदी जी सबको लेके चल रहे हैं, बाकी अखिलेश की सरकार में या तो हमारे मुस्लिम हमारे हैं, ये कह रहे हैं। बाकी मोदी सरकार में सबको एक समान देख रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे
हिंदू चाहे सिख चाहे ईसाई हो, बाकी योगी मोदी ये नहीं देख रहे कि कोई जातवादी, सबको लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास देख रहे हैं। बाकी अखिलेश यादव कहते हैं मुसलमान मेरे हैं, ये यादव लोग मेरे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, देख लीजिए नजर उठा के। बाकी मोदी योगी ये चीज नहीं बोल रहे हैं। मोदी योगी जाके देख लीजिए, राशन हो चाहे क्यों योजना, मुसलमान हो चाहे हिंदू चाहे सिख चाहे ईसाई, सब लोग को एक तरह बांट रहे हैं। मोदी सभी समाज को एक साथ लेके चल रहे हैं योगी और मोदी जी। बात रह गई है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव परिवारवादिता, समाजवादिता और जो बोलते हैं कि मतलब समाज के साथ जो धोखा वो लोग किए हैं सन 2017 से 12 से लेकर 17 तक, आज जो सोच वो लगा रहे हैं, समाज के साथ घृणा कर रहे हैं, चिन्हवादी सोच दिखा रहे हैं। जो अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी लड़कियों के लिए लाए थे, 18 से 21 साल की है, एज बढ़ाने का जो शादी और विवाह के एज बढ़ाने के लिए बात किए, 18 से 21 किए। इस पर विरोध करने वाले सपा के ही सांसद थे, जो कि वो विरोध किए कि मतलब लड़कियां आवारा हो जाएंगी। उनका सोच यही देख लीजिए, समाज के लिए और समाज के दीन के लिए अधीन के लिए वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते, उनके सांसद स्वयं बोल रहे हैं, जो कि एक प्रतिनिधित्व होता है समाज में, वो आगे का रास्ता दिखाता है। रास्ता दिखाने वाला अगर रास्ता भटका दे तो न युवक और युवा कहाँ जाएंगे, जो कि आज सपा के साथ परिवारवादिता और एक जातिवादिता, जो जात लेके चलने वाले हैं अखिलेश जी, जात पे कुछ होने वाला नहीं है। जात आज 99% भारतीय जनता पार्टी के साथ आई हुई है, जो कि वो एक उल्लेखना करना चाहते हैं कि हमारे साथ समाज है, समाज उनके साथ नहीं है। समाज भाड़े से लाया गया समाज जो बोला जाता है, अगर उनके जो रैलियाँ होता है, संबोधन होता है, उनके संबोधन में देख लिया जाए तो आईडी निकाल के देख लिया जाए तो दूसरे जात के ही पाए जाएंगे, जो कि उनके जात में बताया जाता है। सभी को चुप क्यों कराया जाता है, सभी को क्यों नहीं बोला जाता उनके रैली और सभा में? क्योंकि अगर सभा में किसी को बोला जाएगा तो भेद खुल जाएगी, इसीलिए उनका एक मुखौटा होता है, जो कि मेन मुखिया होता है, पैसा बांटने वाला, पैसा बांट के लाने वाला, वही सामने आता है मीडिया का। वो बोलता सभी को चुप कराता है, शांति हो जाओ, क्योंकि सामने वाला बोलता है तो हाँ हुल्ला करने वाले 4, 6, 10 लोग होते हैं उनके समर्थक। और आईडी निकाल के देख लिया जाए तो उनके साथ जात और समाज नहीं रहता है अन्य लोग, लेकिन उन्हीं को गाली दिया जाता है। जो उनका साथ दे रहे हैं उन्हीं को आज गाली दिया जाता है। अच्छा, आप लोग अपने से आए हैं कि पैसे वैसे दे के? नहीं, हम लोग अपने से आए, हम लोग आज से नहीं 20 साल से आ रहे हैं। जनशक्ति पार्टी से हूँ, एक भी रैली नहीं छूटती, हर रैली में जाता हूँ। पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी का रंजीत सिंह प्रदेश अध्यक्ष हूँ, युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ है हमारे साथ कम से कम 10-9 हज़ार कार्यकर्ता और समर्थक आए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में और वोट देने के लिए, वोट दिलाने के लिए कर्मठ योग्य हैं हम, और गठबंधन करके हम बैठे हैं, ना कि हम ऐसे आके क्या नाम है फालतू किसी को भीड़ लेके आए हैं, पैसा दे के लाए, पैसा दे के नहीं लाए हैं। यहाँ कुछ ऐसे होते हैं, ये सपा का काम ऐसा होता है कि दुनिया को दिखाना कुछ और होता है और खाने का काम कुछ और होता है। समाज को ला के 10 लोगों को दिखाया जाता है कि नहीं हम आपके साथ खड़े हैं, बीच में जब वो जाते हैं अपना पैसा लेने के लिए तो लात जूता खाते हैं। ये हमने अपने आँख से देखा है। जी सर, पढ़ाई है, क्या कहेंगे आप उसमें? वो बहुत अच्छी है, उससे लड़कियां अपना शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं और आगे आगे जो अपनी जिंदगी जी सकती हैं। बोलने के लिए उनको जो समाज में बोल नहीं पाती हैं, और बोलने के लिए उनको जो बोल नहीं पाती समाज में चलने के लिए उनको घृणा देखा जाता है, गलत नज़रों से उनको मतलब उदाहरण देखा जाता है। जब वो अपने समाज के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, अपने क्या नाम है धैर्य के लिए वो काम करेंगी तो इंसान ये बहुत बड़ा क्या नाम है गर्व की बात होगी, जो कि मतलब लड़कियां अपना फ्रीडम अपने से दिखा सकती हैं रोड पे चलने के लिए। BHU यूनिवर्सिटी से माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन कर दे। 222 एक शायर है सर के लिए, दिल सागर जैसा रखिए साहब, दिल सागर जैसा रखिए साहब, दिल सागर जैसा रखिए साहब, यकीन मानिए नदियाँ खुद मिलने आएंगी। दूसरा शायर है, पत्थर सा बदनाम हूँ साहब, अपने शहर में आईना कहीं भी टूटे नाम मेरा ही आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। अभी जो भाजपा से तोड़ के अपना गठन हमारे ओम प्रकाश राजभर जी गए हैं, ओम प्रकाश राजभर की मैं बात बोलता हूँ। एक समय था, सन 2017 का समय था,
सभा के लिए बोले थे, अपने जात और बिरादरियों के लिए एक संदेश मैं देना चाहता हूँ, राजभरों के लिए, राजभर समाज के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। वो बोले थे अपने जात बहन बिटिया के साथ घात करेंगे जो सपा के साथ जाएंगे। आज नहीं, आज वो दिन कहाँ भूल गए जो कि आज सपा के साथ गठबंधन करके आज अपने माँ बहन बेटी के साथ वो छलावा कर रहे हैं, जो कि सपा के साथ जाके गठबंधन करके बैठे हुए हैं। माँ बहन के साथ जाएंगे वहाँ लेके, उनके माँ बहन के साथ जाएंगे वहाँ लेके, राजभरों को वहाँ लेके जाएंगे दिखाने के लिए हमारी माँ बहन और वहाँ जाके क्या नाम है माँ बहन की गालियाँ दिलवाने के लिए जो 17 में बोले थे, आज वो दोबारा बोले उसी मंच से कि हम जो बोले थे 17 में आज वो करके दिखाए हैं कि हम अपने माँ बहन के साथ वहाँ जाके गठबंधन किए हैं। जो तो गाजी की मजार पे भी जाते हैं वो। नहीं, जाने का महत्व क्या है, ये जिन्नावादी सोच के साथ वो खड़े हैं। जब यहाँ थे तो हिंदूवादी के साथ थे, हिंदू थे तो हिंदूवादी के साथ थे। आज चले गए हैं जिन्ना के साथ तो जिन्नावादी वो हो गए हैं, ना कि हिंदूवादी है ना तो हिंदू है। समाज अगर तोड़ने का काम अगर कर रहे हैं तो यही समाज, यही सपा, यही क्या राजभर, ओम प्रकाश राजभर ही कर रहे हैं, जो कि जिन्नावादी सोच दिखा के हमारे समाज को बगला रहे हैं। हिंदुत्व को हिंदुत्व बता रहे हैं। हम हिंदू हैं तो हिंदुत्व की बात करते हैं, ना कि मुसलमानों की बात करते हैं, ना मुसलमान और हिंदू से लड़ाने की बात करते हैं। हिंदुत्व की बात क्या होती है, हम हिंदू हैं तो हिंदूवाद का नाम लेंगे और नारा लेंगे, जय श्री राम। पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी अगर किसी धैर्य से पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी किसी धैर्य से अगर गठबंधन किया है भाजपा से, तो हमको हिंदुत्व पे नाज है, हिंदू और हिंदुत्व पे नाज है, जो कि हम भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके बैठे, ना कि जिन्नाबाजी के साथ हम खड़े हुए हैं। जिन्नाबाजी के साथ नहीं खड़े। सबसे पहले हम मोदी जी को और योगी जी को धन्यवाद देते हैं। और रोजगार पे जो कार्य मोदी जी और योगी जी द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और हमारी जनता के लिए, रोजगार के लिए जो भी मोदी जी, योगी जी और भारतीय जनता द्वारा जो भी योजनाएं लाया जा रहा है, ये छलावा नहीं है, ये सरकार का कोई छल नहीं है, वोट की राजनीति नहीं है। वो अपने जो मुद्दा उन्होंने उठाया था, जो कार्य करने के लिए बोले थे, उसी कार्य को पूर्ण कर रहे हैं और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी आपने बोला कि ये जनता क्या पैसे से बुलाई गई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जनता पैसे देकर नहीं बुलाई गई है, ये प्यार है मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति, इस देश के प्रति। और हम हिंदू हैं, हिंदू के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम उनसे जुड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारे बच्ची के साथ। हमारी 8 साल की, हम बनारस जिला के हैं, निंदनपुर गांव से। हमारी बच्ची 8 साल की, उसके साथ रेप हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। जो हो रहा है बस खाली लिपापोती, बस वो लोग को बचाने के लिए बस हो रहा है। बच्ची 2 लोग का नाम बताइए, एक सोनू राजभर है, एक नीरज राजभर, लेकिन प्रशासन बस एक ही को भेजा है और उसमें भी बस लिपापोती कर रहा है, बस उसको बचाने के लिए। मैं जहाँ भी जाती हूँ कोई हमारा नहीं सुनता है। आज 1 महीना हो गया, अगले 20 तारीख को इसकी डेट जो है किया गया, हाँ, वो भी धमकी दे करके बीरा पट्टी, हाँ, रात के 8 बजे मार करके पूरा हड्डी टूट गया है। और फिर उस पर अथुआ जो है आज 1 महीने से भर्ती है, पूरा घाव गड़बड़ा गया, खराब हो गया, जिसकी वजह से ज़्यादा परेशानी बढ़ गया है। मगर हम सब जो है कि लिख करके जो है कि दिए प्रशासन को, मगर जब इतने बड़े केस में कोई अथुआ नहीं हुआ तो सर इसमें तो दुआरे झाँकने नहीं आए, न तो कोई नहीं। देखेंगे आप हमारे साथ आपका मैटर आया है, आपका सुझाव हम रखेंगे, हम चलेंगे साथ आपके। उसका चालान करने के बाद 10 अक्टूबर के किए हैं और वहाँ हम सब 1 महीने बाद जाते हैं तो हमारा बच्ची का हमारे नाम से FIR है, मुस्लिम का है ही नहीं वहाँ पे, बस दिखा करके उसको भी छोड़ दिए हैं। सर हमारी बहन काफ़ी पीड़ित है, इसके लिए हम लोग काफ़ी शर्मिंदा हैं। और मेरा ये कहना है कि हमारी बहन का सही लोगों से मुलाकात नहीं हुआ, बीच में कहीं ना कहीं दलाल लगे हैं, चाहे इस साइड से चाहे उस साइड से लगे होंगे। और हम इनसे वादा करते हैं कि हम इनके साथ जाएंगे और इनको न्याय दिलवाएंगे, और न्याय इनको जरूर मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। समाज के साथ अगर घृणा, अगर भेदभाव हो रहा है, हमारा एक ही सिद्धांत है, अगर भेदभाव हो रहा है, आज इस मंच और इस रैली के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर ये भेंट कर लिए हैं तो हमारी अध्यक्ष जी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी का। मैं आपको विश्वास नहीं, दिलासा नहीं, विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं इनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूँ,
जाते पाते हम लोग देख के नहीं चलते कि इनका जात क्या है, हमारा जात क्या। हम हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू है तो हिंदुत्व की बात करते हैं। हमारा यही नारा है और ये हमारा उल्लेख है। ठीक है सर, धन्यवाद।